कई बार ऐसा होता है कि हम जिस घर में रहते हैं उसके ब्रह्म स्थान या केंद्र में पिलर बना होता है। कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि दीवारें बनी रहती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके घर के केंद्र में या ब्रह्म स्थान में जब पिलर आ रही हो, कोई खंबा आ रहा हो या फिर दीवारें आ रही हो तो हमें क्या करनी चाहिए। कई बार हमारे घर का बनावट कुछ साइमेट्रिक होता है तो कई बार अनसाइमेट्रिक होता है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां आ जाती है। आपका घर ऐसा भी हो सकता है। आपके घर की बनावट ऐसी भी हो सकती है, लंबे आकार की। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मान लिया जाए ये आपका घर है और आपके घर का केंद्र में कोई वाल आ रहा है या फिर पिलर आ रहा है। इस प्रकार से सबसे पहले हम जानेंगे कि समस्याएं क्या आ सकती है। केंद्र से सारी एनर्जी निकल के चारों तरफ वास्तु की एनर्जी अलग अलग दिशाओं में प्रभावित होते रहती है। ये एनर्जी है जिसे केंद्र में पिलर या खंभा पड़ जाने से या फिर दीवार पड़ जाने से डिस्टर्ब हो जाती है। जब वास्तु की एनर्जी सही प्रकार से आपके घर में वितरित नहीं होगी तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये उत्पन्न कर सकता है। एनर्जी के इम्बैलेंस होने से अनावश्यक रूप से तनावग्रसित आप रह सकते हैं। व्यावसायिक रूप से भी प्रॉब्लम खड़ा करता है। तो केंद्र का और ब्रह्म स्थान का संतुलित होना अति आवश्यक है। अब हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ यहाँ पिलर बना है, हमें क्या करनी चाहिए। बहुत साधारण से मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपके बिल्कुल केंद्र में या केंद्र से दाएं बाएं भी यदि खंबा है, कोई पिलर है या फिर कोई वाल है, ऐसे स्थिति में हमें मार्केट में मिलने वाले पिरामिड का उपयोग किया जाता है। ये पिरामिड जो होते हैं वो एनर्जी को कंसंट्रेट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है उसे ये पिरामिड कंसंट्रेट करने का प्रयास करेगा। ऐसे तो सबसे अच्छा धातु स्वर्ण माना जाता है, गोल्ड का, परंतु प्राइस बहुत अधिक है। ऐसे स्थिति में हम संगमरमर का चाहे तो यूज कर सकते हैं। मार्बल के पिरामिड भी मार्केट में उपलब्ध हैं, अन्य मेटल्स के भी उपलब्ध हैं, वह भी यूज किया जा सकता है। आप मार्बल के पिरामिड मध्यम आकार का खरीदें और प्रयास करें कि ये जो वाल आपके केंद्र में आ रहा है या केंद्र के समीप या ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट कर गया है, उसके पास इसे रखने का प्रयास करें। उसके आसपास में जगह हो या फिर ऊपर में कहीं जगह हो, इसे स्थापित करें। ध्यान यह देना है कि दक्षिण दिशा की ओर स्थापित ना करें। जैसे ये इसका साउथ का एरिया है तो इस एरिया को एवॉइड करना है। आपको प्राथमिकता नॉर्थ एवं ईस्ट की दिशा को देना है। तो खंबा हो, पिलर हो, ऐसी स्थिति में आप इस मार्बल नुमा पिरामिड को स्थापित करके अपना वास्तु संतुलित कर सकते हैं। अन्य भी कई उपाय हैं। ये जो पूरा ब्रह्म स्थान का क्षेत्र है, ब्रह्म स्थान का क्षेत्र एक सर्टेन एरिया में होता है। इस एरिया में 9 पद होते हैं। वास्तु के कुल पदों में से यहाँ 9 पद में ब्रह्म स्थान होते हैं। इस पूरे एरिया को आप बिल्कुल लाइट कलर में रंगें। किसी भी प्रकार का डीप कलर का प्रयोग यहाँ ना करें। इस एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर रखें। इस खंबे पर या वाल पर सकारात्मक चिन्ह, आपके जो पूजा पाठ में स्वास्तिक के चिन्ह यूज में होते हैं और भी अन्य तरह के त्रिशूल के चिन्ह यूज में होते हैं, वैसे सकारात्मक चिन्ह लगा सकते हैं। सकारात्मक चित्र का प्रयोग इस क्षेत्र में कर सकते हैं। साफ सुथरा रख सकते हैं। अनावश्यक वस्तु यहाँ स्टोर ना करें। बहुत सारी चीज़ें हम यदि छोटे छोटे उपाय करते हैं तो फिर इसके प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। ब्रह्म स्थान में यदि नेचुरल लाइट आती हो तो भी बहुत शुभ माना जाता है। कहीं से विंडो हो, खिड़कियां हो तो प्रयास करें कि ब्रह्म स्थान में नेचुरल लाइट प्रवेश करे।
तो आप चाहें तो इस एरिया को बिल्कुल लाइट कलर में पेंट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर श्री यंत्र भी लगा सकते हैं। श्री गणेश यंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, वास्तु यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके सभी चीज़ों की प्रयोग एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक दो चीज़ों का प्रयोग आप अवश्य करें, जैसे पिरामिड या फिर कोई यंत्र। साफ सुथरा हर स्थिति में आपको रखना है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। आप यदि वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं, वास्तु जांच कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।